फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मैं पिछले 20 साल से सीबीएसई और जेईई नीट की कोचिंग में इन्वॉल्व हूँ और मैं क्लासेस 9th और 10th के लिए साइंस लेता हूँ और 11th 12th जेईई नीट के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। इनफैक्ट जो हमने पिछले लेक्चर्स में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग रेजिस्टेंसेस को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। हम काफ़ी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी टॉपिक से एसोसिएटेड करेंगे। तो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। सो हमारा टॉपिक आ जाएगा फर्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन। फर्स्ट केस हमारा क्या आ गया? सीरीज। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हो, चाहे उनकी वैल्यू सेम हो चाहे उनकी वैल्यू डिफरेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन रेजिस्टेंसेस को आप दो ही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका होता है सिर्फ सीरीज़ और एक तरीका होता है सिर्फ पैरेलल, पर हम इनको क्लब भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास एक थर्ड वे आता है जहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों का ही मिक्सचर आ जाएगा, राइट। लेकिन उसमें से हम पहले डिराइव करेंगे फॉर्मूला कि अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हों तो आप कैसे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस या किसी का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस या किसी का इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस या किसी का इंडिविजुअल करंट कैसे निकालेंगे, राइट। नॉर्मली ये डेरिवेशंस कोर्स में नहीं आती, पूछी नहीं जाती, बोर्ड्स में नहीं पूछी जाती, बट स्कूल के एग्जाम में शायद कोई टीचर आपसे पूछ सकता है, पर चांसेस बहुत कम है। पर टॉपिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कनेक्ट करते हैं? हम एक पहले डायग्राम देखते हैं। हमारे पास एक सर्किट है, इसके अंदर हमने एक सीरीज रेजिस्टेंस ली, उसके साथ दूसरी कनेक्ट कर दी, उसके साथ तीसरी कनेक्ट कर दी, राइट। अब आप एमीटर लगाना चाहते हो, लगाओ, नहीं लगाओ, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक डेरिवेशन है जिसको हम पढ़ रहे हैं, बस। ये हो गया हमारा की, ये हो गया बैटरी, ये हो गया एमीटर, पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, मैंने बताया था पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि सीरीज में क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं। नाउ, अगर बैटरी से करंट निकलता है तो कितना करंट निकला वो कौन रीड कर लेगा? एमीटर। इसके बाद ये करंट ऐसे निकलेगा जिसको हमने किससे किया रिप्रेजेंट? I से, और ये पहली रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो करंट कितना मिला? इस रेजिस्टेंस को करंट कितना मिला? I, सेम करंट मिला। ये आगे गया तो इसको एक और रेजिस्टेंस मिली R2, R2, R1, ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन वायर सेम है तो उस रेजिस्टर से भी उतना ही करंट गया जितनी पहली वाली से गया। एंड देन जब आप यहाँ से पास करते हैं तो आपके पास आता है थर्ड रेजिस्टेंस, जिससे भी उतना ही करंट गया जितना पहले वाले। क्यों? क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने वाली सिर्फ एक ही वायर है, इसलिए सबका करंट क्या है? सेम है। एंड देन हमारे पास वो करंट वापस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज के अंदर करंट जो होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। सीरीज के अंदर करंट जो होता है वो रेजिस्टर्स में क्या रहता है?
सेम रहता है। लेकिन अगर इन दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू अलग हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको यहां से कितना मिल गया, V, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना मिलेगा, V1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, कितना हो जाएगा, V2, और इसके अक्रॉस जो मिला वो कितना हो गया, V3। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यूज बदल गई तो करंट जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में जब फ्लो करेगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस बताया जाएगा कितना, किस हिसाब से उसकी वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इस वजह से सीरीज के अंदर अगर करंट सेम रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अब हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना आ जाएगा भाई, जितनी रेजिस्टर्स आपने ऐड करी हैं उनके हिसाब से आप उन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस का अगर आप सम कर लोगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो V1 किसके अक्रॉस है, R1 के, तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू R1। भाई करंट तो सेम है इसलिए I सेम आ गया, R1 प्लस ये क्या हो जाएगा, I R2 प्लस ये क्या हो जाएगा, I R3। तो तीनों की रेजिस्टेंस सेम अलग अलग हो गई बट करंट सेम है तो हमने प्लेस कर दिया, तो I R। अब करंट सेम है तो हम बाहर ले आए, तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो टोटल आएगा इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट इन सीरीज द नेट या फिर रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये हमने पहली चीज पढ़ी। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सीरीज के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस आती है वो सबसे जो भी बड़ी वैल्यू होगी उससे भी ज्यादा बड़ी आती है। मतलब अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, लेट्स सपोज 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो इन तीनों में से 2, 3 एंड 4 सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू होगी, 4। जो नेट वैल्यू आएगी वो 4 से ज्यादा आएगी, ऑब्वियस सी बात है। 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 9 ओम, है ना। तो इन सीरीज द नेट resistance is more than the maximum value of resistance present। तो सीरीज के अंदर जो नेट वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की वो सबसे बड़ी वैल्यू से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमने देखा कि जब हम अप्लायंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। वेरी नॉलेजेबल पॉइंट है ना। तो हम इसको यहां पे मार्क कर देते हैं। इन सीरीज इफ appliances are connected then net resistance increases। इस वजह से हम सीरीज में अप्लायंसेस कनेक्ट करना पसंद नहीं करते। तो ये थी आपकी डेरिवेशन सीरीज के कॉम्बिनेशन को निकालने की। तो आगे देखते हैं, अब हम रेजिस्टेंसेस को किस में कनेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड वे। वो क्या है, पैरेलल के अंदर।
तो लेट अस सपोज हमने एक रेजिस्टेंस ली, एक और रेजिस्टेंस ले ली, एक और रेजिस्टेंस ले ली और इनको हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। बैटरी से टोटल वोल्टेज कितनी निकली? V। करंट आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट निकलेगा, ये करंट गया I, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, तीनों सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। करंट ऐसे ही गया, लेकिन इस वायर से जाने के बाद इस पॉइंट पे करंट तीन अलग अलग रेजिस्टेंसेस पे स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे करंट क्या जाएगा? I1, R2 के अक्रॉस करंट क्या जाएगा? I2, और R3 के अक्रॉस करंट क्या जाएगा? I3। तो पैरेलल के अंदर करंट स्प्लिट हो जाता है। इन पैरेलल करंट क्या होता है? डिफरेंट, मतलब स्प्लिट हो जाता है, पर वोल्टेज, क्योंकि पॉइंट तो दो ही है, तो वोल्टेज जो है वो क्या रहती है? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहता है? सेम। इसलिए लेट अस सी टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है? I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ के हिसाब से ये क्या आ जाएगा? V बाय R। ये कितना आ गया? V बाय R1, क्योंकि I1 इसके अक्रॉस है। ये कितना आ जाएगा? V बाय R2, और ये कितना आ जाएगा? V बाय R3। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है, तो V बाय R, V कॉमन आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, V से V कैंसिल हो गया, तो RP आप क्या लिख लेंगे? 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। तो पैरेलल के अंदर जो नेट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आती है वो किसके बराबर होती है? सम ऑफ, है ना। अगर आप देखें तो रेसिप्रोकल पैरेलल का भी होता है, तो रेसिप्रोकल of equivalent resistance in parallel is equivalent to sum of reciprocal of all individual resistances, right? तो हम इसको कैसे लिखते हैं? फर्स्ट पॉइंट, in parallel reciprocal of net या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, राइट। दूसरी चीज, जैसे सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस थी वो सबसे बड़ी वैल्यू से भी ज्यादा थी, पैरेलल के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी वैल्यू से भी कम होगी। मैंने एग्जांपल बताया था, लेट्स सपोज 2, 3 एंड 4 हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं जो पैरेलल में है, तो जो नेट वैल्यू आएगी वो 2, 3, 4 में 2 छोटा है ना, 2 से भी छोटी वैल्यू आएगी। The net resistance is in parallel is less than the least value। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं अप्लायंसेस को किस में कनेक्ट करना? पैरेलल में, क्योंकि उससे हमारी ओवरऑल रेजिस्टेंस जो हमारा अप्लायंस देता है या प्रोवाइड करता है वो कम हो जाती है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस बच जाता है या कम हो जाता है। तो आई होप आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों अच्छे से समझ में आए।
राइट। और हम किसी भी रेजिस्टेंसेस को किन किन तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अब वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास लेट्स सपोज 3 रेजिस्टेंसेस हैं, different ways to connect resistances. Let's suppose we have 3 resistances. तो इन 3 resistances को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट, सीरीज के अंदर। कैसे? ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, ये हो गया तीसरा रेजिस्टेंस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। दूसरा तरीका कैसे होता है तीनों को कनेक्ट करने का? पैरेलल में। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तीसरा क्या आता है? आप एक को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए और बाकी 2 को पैरेलल में। और जो लास्ट वे हम देख सकते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, वो क्या है? 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ गई और एक उनके साथ किस में आ गई? पैरेलल के अंदर। तो ये 4 तरीके होते हैं हमारे 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करने के। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंसेस होंगी उतने वेज जो हैं वो बदल सकते हैं, बट नॉर्मली हमारे को बोर्ड्स में इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अंदर जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी? मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू। इसके अंदर जो नेट रेजिस्टेंस आती है वो क्या आती है? लेस देन द लीस्ट वैल्यू। इसके अंदर आपको कैलकुलेशन के बाद ही पता लगता है, क्योंकि मिडिल वे के अंदर आंसर जो है वो आता है, राइट? क्योंकि वैल्यूज भी डिपेंडेंट होती हैं एंड सो ऑन। सो दीज आर द 3 वेज, जिसके 4 वेज जिसके अंदर आप डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 इस चैप्टर का। क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm। तो ये रहा हमारा सर्किट के अंदर लैम्प जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 20 ओम। एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम, ये रहा हमारा कंडक्टर 4 ओम। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ये रहा 6 वोल्ट बैटरी। कहता है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। द करंट थ्रू द सर्किट कितना फ्लो कर रहा है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। तो कैसे पहचानेंगे कि जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में है कि पैरेलल में है? यहां से करंट निकला, इसको हमने क्या मार्क कर दिया? R1। इसको हमने क्या मार्क कर दिया? R2। यहां से करंट निकला और वही करंट इसमें से भी जा रहा है और वही करंट इसमें से भी जा रहा है। अगर दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट जा रहा है तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज के अंदर है। 2 रेजिस्टेंस में अगर सेम करंट जाता है या 3 रेजिस्टेंस में अगर सेम करंट जाता है तो वो सीरीज में होती है, राइट? तो हमने उनको R1 R2 मार्क कर दिया। ये हमारा टोटल पोटेंशियल हो गया, ये है। अब हमें क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंसेस। तो आप देखिए आंसर फर्स्ट पार्ट, सिंस सीरीज के अंदर है तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2। तो ये कितना आ गया? 4 प्लस 20, तो ये कितना आ गया? 24 ओम। सेकेंड पार्ट वो पूछते हैं टोटल करंट। तो टोटल करंट क्या आ जाएगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट का, सेल से दे रखा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 24। ये कैंसिल हो गया, 0.25 एम्पियर, ये आ गया टोटल करंट। और तीसरा उन्होंने पूछा है इन दोनों रेजिस्टर्स का इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ये हम मान रहे हैं V1
और इसके अक्रॉस हम क्या मान रहे हैं V2, तो मुझे V1 और V2 दोनों निकालना है। नाउ ये देखिए भाई, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR, लेकिन मुझे निकालना है V1, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और मुझे क्या निकालना है V1। अब V1 किस किस के क्रॉस है, R1 के, और करंट कितना जा रहा है I, तो इसलिए मैंने क्या लिखा I इंटू R1। अब I कितना है 0.25 और R1 कितना है 4, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया 1 वोल्ट। देयरफॉर V क्या होता है V1 प्लस V2, तो V2 कितना आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस V1, तो 6 माइनस 1 कितना आ गया 5 वोल्ट। प्रीटी सिंपल। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8। कहते हैं इन द गिवन सर्किट सपोज R1, R2, R3, R5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली। 3 रेजिस्टेंसेज है, आप देख सकते हैं तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। R1 कितना हो गया 5 ओम, R2 कितना हो गया 10 ओम एंड R3 कितना हो गया 30 ओम, which have been connected to a battery of 12 volt। तो टोटल वोल्टेज बैटरी की कितनी हो गई 12 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक का करंट निकालना है। द टोटल करंट इन द सर्किट एंड टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, सी पार्ट। सिंस पैरेलल में है तो हमने क्या लिखा 1/RP, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/RP, 1/5, 1/10, 1/30। एलसीएम कितना आ गया 30। ये 1/RP चलेगा, बच्चे इसको 1/RP 1/RP बाद में RP लिख देते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया 30, तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, जो कितना आ गया आपके पास 10/30, 6, 3, 10, तो 1/RP आपके पास कितना आ जाएगा 1/3, तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो कितनी आ गई 3, है ना। तो आप देखो पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस आती है इट इज़ लेस देन द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू कौन सी है 5, उससे कम आ गई, तो नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब हम बात करते हैं बी पार्ट, टोटल करंट इन द सर्किट। तो भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो बेटा I कितना आ जाएगा V/R, V कितना आ गया 12, ये कितना आ गया, तो आपके पास करंट कितना आ गया 4 एम्पियर, राइट। और हम बात करते हैं करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब देखो जरा सर्किट, यहां से जो करंट निकल रहा है वो है I, यहां तक आया I, लेकिन इसके अक्रॉस कितना आ गया I1, इसके अक्रॉस कितना आ गया I2, इसके अक्रॉस कितना आ गया I3, क्योंकि पैरेलल में करंट स्प्लिट हो जाता है। तो वही बात, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर I का फॉर्मूला क्या होता है V/R, लेकिन मुझे निकालना है I1, तो मैंने I1 अगर निकालना है तो मैंने क्या लिखा V/R1, क्योंकि I1 जो है वो किसके क्रॉस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि वो पैरेलल में है, बट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R1, क्योंकि उसके क्रॉस निकालना है। तो टोटल वोल्टेज कितना आ गया 12 और R1 हमारे पास कितना है 5, तो आप इसको डिवाइड करोगे 2.4 एम्पियर। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे I2, V/R2, तो ये कितना आ जाएगा 12 अपॉन कितना आ गया 10, ये आ गया 1.2 एम्पियर। ऐसे ही आप I3 निकालोगे, बट I3 कैसे निकालेंगे, अब देखो ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इन दोनों को ऐड कर दो, तो I3 क्या आ जाएगा, टोटल करंट माइनस I1
प्लस I2। ईदर वेज आप निकाल सकते हैं, बात वही आएगी। ये कितना हो गया 4, ये कितना आ रहा है 2.4 एम्पियर, ये कितना आ रहा है 1.2 एम्पियर, तो ये आ गया 4 माइनस 3.6 एम्पियर, तो 0.4 एम्पियर। तो ये आ गया आपके पास इंडिविजुअल करंट आ गया सबके अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 9। कहते हैं सर्किट आपको दे रखा है, कहते हैं अगर R1 की वैल्यू 10 ओम है, R2 40 ओम है, ये रहा R1, ये रहा R2, 10 ओम है, 40 ओम है। R3, R4, R5 की वैल्यू दे रखी है, R3, R4, R5 की वैल्यू दे रखी है एंड कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। कहते हैं अरेंजमेंट, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर एंड टोटल करंट सर्किट के अंदर। अब आपको सर्किट की शक्ल देखकर ये तो पता चल गया कि ये दोनों किस में है। लेट अस फाइंड आउट। तो यहां से करंट निकला, यहाँ पे करंट गया I, लेकिन आगे जाके वो स्प्लिट हो गया I1 और I2 में। इसका मतलब ये दोनों इसमें है, पैरेलल में है। ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में है, पैरेलल में। तो आपको पहले इन दोनों का पैरेलल निकालना पड़ेगा। आगे ये कनेक्ट करके सिंगल वायर आ गई, सेम करंट आ रहा है I, आगे गया तो यही I फर्दर डिवाइड हो गया, इसके अक्रॉस कितना आ गया I3, इसके अक्रॉस कितना आ गया I4, इसके अक्रॉस कितना आ गया I5। तो इसका मतलब है ये भी तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो मुझे दो सेट निकालने पड़ेंगे इंडिविजुअल पैरेलल के, एक उसके लिए एक उसके लिए। तो जरा देखिए, वन अपॉन R डैश, मैंने पहले वाले सेट को क्या मान लिया R डैश, वो क्या आ जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 40, एलसीएम कितना आ गया 40, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 बाय 40, देयरफॉर R डैश कितना आ गया 40 अपॉन 5 कितना आ गया 8 ओम। तो उसका जो रिजल्टेंट है वो कितना आ गया 8 ओम। अब हम इसका निकालते हैं रिजल्टेंट। सिमिलरली 1 बाय R डबल डैश, उसको मैंने डबल डैश मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया R डबल डैश, इसको मैंने क्या मान लिया R डैश। तो ये कितना आ जाएगा 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5। तो R3 कितना है 1 अपॉन 30, R4 कितना है 1 अपॉन 20, R5 कितना है 1 अपॉन 60। एलसीएम कितना आ गया 60, ये आ गया 2 प्लस 3 प्लस 1। तो 1 बाय R डबल डैश कितना आ गया 6 अपॉन 60। तो हमने रेसिप्रोकल हटाया तो ये कितना आ गया 10 ओम। लेकिन अब इन दोनों से कनेक्ट करने के बाद जो दो रेजिस्टेंसेस आ रही हैं वो कैसी होंगी, ज़रा ध्यान से देखना। ये वायर यहाँ गई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या आ गया R डैश, आगे गए ऐसे गए, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या आ गया R डबल डैश। तो अगर करंट यहाँ से निकलता है यहाँ जाता है तो I जा रहा है, यहाँ से आया I है, यहाँ गया I गया, तो दोनों में सेम करंट जा रहा है। दैट मीन्स दे बोथ आर नाउ इन
सीरीज. सो देयरफॉर नेट सीरीज रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R डैश R डबल डैश. तो ये कितना आ गया 8 प्लस कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 18 ओम. अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ जो हम बड़े क्लास में बच्चों को बताते हैं. जब भी सर्किट डायग्राम्स आते हैं तो आप बैटरी के जो वायर के दो एंड्स हैं, ये वायर का एंड ऐसे आ रहा है, ये वायर का एंड ऐसे आ रहा है ना, इसको आप ऐसे ही पकड़ लो, ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है, ये दो एंड्स ऐसे है ना, इनको आप अलग करके इसको स्ट्रेट लाइन कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन किस किस के साथ सीरीज में है या पैरेलल में है. अगर मैं इसी सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ तो ये डायग्राम मेरे पास ये है एक एंड, ये ऐसे आएगा और आगे जाके ये ऐसे आ जाएगा. तो ये दोनों जो है ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, पर ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज के अंदर है. तो हम बड़ी क्लासेस में बच्चों को ऐसे बताते हैं कि सर, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स होते हैं, ये तो थोड़े सिंपल हैं बट यस बोर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, सिलेबस के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं. तो आप दो एंड्स को पकड़ो और उनको खींच दो, स्ट्रेट वायर में ले आओ. जब आप उसको स्ट्रेट वायर में ले आएंगे तो सब पता चल जाएगा कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल के अंदर. तो ये आ गया हमारा एक पार्ट. देन कहते हैं टोटल करंट इन द सर्किट, बी पार्ट. तो V इज इक्वल टू आई आर. तो फाइनली I कितना आ जाएगा, V बाय आर. V कितना है 12, R कितना आ गया हमारे पास 18 है ना, 12. तो ये कितना आ गया 2/3, ये कितना आ जाएगा 0.66 या 0.67 एम्पियर. ये आ गया आपके पास फाइनल करंट. आपको पता है मैं इस क्वेश्चन में एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ, फाइंड इंडिविजुअल करंट. लेट अस ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये इस क्वेश्चन के साथ फ्री है. लेट अस सपोज मुझे क्या निकालना है, I3 निकालना है. तो भाई I3 कैसे निकालेंगे, V अपॉन क्या R, और वो I3 जो है वो किसके क्रॉस है, ये देखिए है ना, ये I3 जो है वो R3 के क्रॉस है, इसलिए मैंने लिखा इसको V अपॉन R3. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ये आ जाएगा V1 क्योंकि दो सेट वायर है सीरीज के अंदर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा V2 क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंट. इसलिए मुझे V2 भी इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा. और V2 कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई V इज इक्वल टू आई आर. तो V2 ये देखो बेटा V2 किसके क्रॉस है, R डबल डैश के, और V2 के क्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है I. तो आप निकाल सकते हैं ये कितना आ गया 0. यहाँ इसको आप 2/3 लिख लीजिए, और R डबल डैश की वैल्यू कितनी थी 10. तो ये कितना आ जाएगा 6.66 वोल्ट. तो 6.66 वोल्ट V2 आ गया. आप इसकी वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे, आपके पास I3 आ सकता है, आप I1, I2, I4, I5 कुछ भी निकाल सकते हैं. तो आई होप क्लास आपको आज का टॉपिक और न्यूमेरिकल समझ में आए. मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है. सर्किट जैसा भी आएगा आपको मैंने बता दिया कि कौन से 4 तरीके होते हैं उनके आने के, मेनली 3 रेजिस्टेंसेस के, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिए. तो आज हम यहीं पे इसको एंड करते हैं. तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया है.
प्लीज़ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते और बच्चे बहुत फंसते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो प्रैक्टिस देम, सॉल्व देम एंड देन यू फील दैट यू हैव कॉन्फिडेंस। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मैं सही कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने शुरू कीजिए। तो क्लास प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ऑल दो स्टूडेंट जो उन्होंने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये क्लास 10th आप आज पढ़ रहे हैं, आगे जाके 11th एंड 12th भी आने वाली है। तो आपको ये लेक्चर जो है वो फ्यूचर के लिए भी हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।